जब ज्ञान पहली बार हम श्रवण करते हैं तो माध्यम क्या बनता है? माध्यम बनता है हमारे कान। जो कानों के द्वारा आप अभी शब्द सुन रहे हैं, तब यहाँ पे अब शुरुआत होती है ज्ञान श्रवण करने का। उपनिषद कहती है केन सितम श्रवणम, किसके द्वारा ये शब्द सुना जा रहा है, किसके द्वारा ये ज्ञान को आप श्रवण कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि ये कानों के द्वारा या मैं इसको सुन रहा हूं, लेकिन सुन कौन रहा है? यदि आप ध्यान से इसको चिंतन करेंगे, जब मरण अवस्था में आप सब बनकर लेटे होंगे, तब आपके पुत्र, आपकी पत्नी, आपकी माँ, हो सकता है आपके परिवार रोते रहे, लेकिन फिर भी आप उस समय में सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप कहाँ होंगे? आपके कान तो वहीं पे थे। आपका शरीर जो आप मान के बैठे हुए थे, वो भी आप वहीं पे थे, लेकिन फिर भी आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आप नहीं सुन रहे। आपके द्वारा, आपको किसी के द्वारा शक्ति प्रदान हो रही है, जिसके द्वारा आप श्रवण कर रहे हैं। वही शक्ति को आपको ढूंढना है। वो कौन है जिसके द्वारा आपको शक्ति प्रदान हो रही है? वो कौन है जो आपको शक्ति दे रहा है और आप यहाँ पे उपस्थित हैं? इतना तो हम कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ। ये अस्तित्व अभी भी बरकरार है, लेकिन ये जो अस्तित्व है हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। सुनियो दुनिया आखिरी, ये 28वें कलयुग है और ये 28वें कलयुग के बाद फिर से सत्ययुग प्रारंभ हो जाएगा। सत्ययुग प्रारंभ होने के पश्चात जिस ज्ञान धारा को आप सुन रहे हैं, फिर से ये श्रवण करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अब हमें प्रश्न उठेगा कि ज्ञान तो पहले से ही सत्ययुग से ही प्रारंभ हुआ है, जो प्रथम युग से है, और आज भले ही 28वें कलयुग हो चुका है, लेकिन इसके बाद क्यों नहीं श्रवण करने को मिलेगा? तब यहाँ पे कहते हैं कलिर धन्य कलिर धन्य कलिर धन्य महेश्वर। महेश्वर जी स्वयं कहते हैं कि ये 28वें कलयुग धन्य है, जहां पे वो ब्रह्म मुनि आएंगे, जहां पे वो ब्रह्म सृष्टि आएंगे, जो परम धाम के होंगे। जो परम धाम में स्वयं कौन रहते हैं? परम धाम में रहने वाला स्वयं एक ब्रह्म है, जिसकी आह्लादिनी शक्ति श्यामा जी और श्यामा जी के भी जो अंग है, अर्थात ब्रह्म सृष्टियां, उनके माध्यम से आज के दिन में ये ब्रह्म ज्ञान फैल रहा है। आज उसी ब्रह्म ज्ञान को सुनने के लिए कहा जा रहा है। वैसे तो ब्रह्मवाणी में पहले ही कहा जा चुका है, रेहो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार, मदमाती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार। वो ये कह चुके हैं कि ये सुनने वाले नहीं है दुनिया के लोग। दुनिया के लोगों को तो क्या चाहिए? इसी माया के चीजों की आसक्ति है। इनको यदि ज्ञान की चर्चा भी आप श्रवण कराएंगे, तो ये सोचेंगे कि इसमें लाभ क्या मिलेगा। संसार में प्रसिद्धि मिलेगी, संसार में मुझे सिद्धि प्राप्त होगी, क्या मेरे बच्चे को जॉब मिल जाएगा या नहीं, ये ज्ञान सुनने से मेरा धन बढ़ेगा या नहीं, क्या इस प्रभु को मानने से मेरे रोग और दर्द ठीक होंगे या नहीं। यदि ठीक नहीं होंगे तो मान के फायदा क्या है? लेकिन उन लोगों के लिए यहाँ पे पहले ही कहा जा चुका है कि तुम तो मद में पड़ चुके हो। इस माया के मद में पड़ने वाले के लिए ज्ञान नहीं है। यदि आपको धन और वैभव को बढ़ाना है, तो ये ज्ञान आपके लिए नहीं है। आपको यदि इस संसार के दुख से ही मुक्त पाना है, तो ये जो ज्ञान यहाँ पे बताया जा रहा है वो आपके लिए नहीं है। ये ज्ञान उनके लिए है जो दुख में रहते हुए भी उस परमात्मा को खोज करता है। वो आत्मा कहती है, दुख रे प्यारे मेरा प्राण को, सो में छोड़े क्यों कर जाए जो लियो है बुलाए। मैं तो उस दुख को बुलाती हूँ जो स्वयं मुझे परमात्मा का ज्ञान दे, जो मुझे दर्शन दे, और उस दुख को प्राप्त करने की मुझे इच्छा है। भले ही आज के शास्त्र पढ़ने वाले लोग ये कह देते हैं कि दुख 3 प्रकार के होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, लेकिन वो दुख किसके लिए है? वो दुख सिर्फ और सिर्फ बाहरी शरीर के लिए है, ना कि स्वयं के लिए। क्योंकि जैसे आप गाड़ी में
चल रहे हैं और गाड़ी में चलते हुए कहीं ठक्कर लग जाए, उस समय में कार को खरोच भी आएगा, लेकिन आप जो अंदर बैठे हुए हैं आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि मेरे कार को आपने क्यों कूदा, क्यों टूटा दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस शरीर के अंदर हम बैठकर चल रहे हैं, हम खाते हैं, हम सोते हैं, हम अपने परिवार रूपी इस संसार को चला रहे हैं, अवश्य ही मोह होने के कारण जैसे कार में स्क्रैच आने से हम क्रोधित हो जाते हैं, उसी प्रकार से इस शरीर से जुड़ने के कारण इतने सालों से जो हम जुड़े हुए हैं, क्रोध आना स्वाभाविक है, मोह होना स्वाभाविक है। लेकिन यथार्थ में हम और कार में अंतर है। वो कार थोड़ी दिनों के बाद नष्ट हो जाएगा और आप स्वयं उसके अंदर बैठे हुए हैं। इसी कारण से आप जो शरीर रूपी एक गाड़ी है, वो तो साधन था कि आप कहीं तक पहुंचने के लिए, लेकिन हमने तो यही सोच लिया कि ये गाड़ी ही मैं हूं। यदि मैं ये कह दूं कि ये जो माइक मैंने पकड़ रखा है कि मैं ये माइक हूं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे महाराज जी ये माइक थोड़ा सा अलग है और आप अलग है। उसी प्रकार आप हाथ को क्या कहते हैं? आप ये कहते हैं कि मैं हाथ हूं या मेरा हाथ है? आप ये कहते हैं कि मेरा हाथ है। जिस प्रकार से आप कहते हैं कि मेरा कलम है, कलम अलग है और आप अलग है, उसी प्रकार शरीर के सिर हो, पैर हो या कोई भी अंग हो, आप यही कहेंगे कि मेरा है, लेकिन मैं नहीं हूं। उसी प्रकार से आपको ये जानकारी होना चाहिए, जब आपको एक एक अंग आप कह रहे हैं कि मेरा है, तो आप कैसे कह सकते हैं सुबह सुबह उठकर जब शीशे में देखते हैं और कहते हैं कि मैं कितना अच्छा दिख रहा हूं। ये एक अज्ञानता है जिसके कारण हमें सत्संग में आना पड़ता है, हमें सुनना पड़ता है। और श्रवण करने का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं है कि सुना और हम चले गए। पहला कदम श्रवण अवश्य है, लेकिन दूसरा कदम है चिंतन। यदि हम उस ज्ञान में चिंतन नहीं करेंगे, यदि आप स्कूल जाते हैं, बच्चे आपके स्कूल जाते हैं, जाने के बाद जो गुरुजी पढ़ाते हैं, आने के बाद घर में वो गृह कार्य नहीं करते, तो आप क्या कहते हैं? आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं हमारा, आप क्या कर रहे हैं? आप बच्चे को डांटते हैं। उसी प्रकार से जो सत्संग में हम सुनते हैं, यदि उसको घर में जाके मनन चिंतन नहीं करते, तो इसका मतलब यही है कि आप अपने जीवन का समय को बर्बाद कर रहे हैं। चिंतन के बाद आता है निधिध्यासन, अर्थात ध्यान करना, उसमें डूब जाना, तब जाकर उसके ज्ञान का फलीभूत होता है। लेकिन हम सुनने के बाद हम उस चीज को क्या करते हैं? उस चीज को दूसरे कान से उड़ा देते हैं, जिसके कारण से ज्ञान तो सुना था, लेकिन ज्ञान थोड़ी देर में ही विलीन हो जाती है। 3 प्रकार से बताया जाता है कि ज्ञान श्रवण हम करते हैं। कैसे? एक होता है सुनने के बाद दूसरे कान से निकाल देना, दूसरा होता है कि ज्ञान प्रवेश करने के बाद बुद्धि की ओर चला जाता है और हम कहते हैं कि मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मुझे सब कुछ आता है। आजकल के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो यही तो कहते हैं कि कौन सा धोती लगा के बैठे हुए लोग आए हैं जो हमें सिखाने के लिए आए। लेकिन जो ज्ञान है वो बुद्धि में ही रमने के कारण हम बुद्धि के खेल में ही पड़ जाते हैं और अपने आप को बड़ा और अपने आप को छोटा समझते हैं। लेकिन हम ना बड़े हैं ना छोटे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आत्मा है। और जिसके ज्ञान दिल तक पहुंचता है, अर्थात जो आचरण करता है, तब जाकर वो आचरण का ज्ञान फलीभूत होकर उसके ज्ञान में अनुभूति का आधार बन जाता है। तब जाकर श्रवण अर्थात अभी सुनने का महत्व होता है। हमने आज दिन तक क्या नहीं सुना है? आज दिन तक हमने ये तक सुन लिया कि परमात्मा है, वो एक परमात्मा है जिसको हमें पूजना चाहिए और उसका ज्ञान चिंतन और मनन करना चाहिए और उसको प्राप्त करना चाहिए। लेकिन श्रवण करने के पश्चात, इतने साल बीतने के पश्चात भी क्या हमें अनुभूति हुआ? क्या हमने राज्य का दर्शन किया? क्या एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को आपके दिल जो हृदय रूपी मंदिर है उसमें आपने बिठाया है? नहीं। कितने माताएं जी होंगे सुबह सुबह शिव जी के मंदिर में जाते हैं, राम भगवान के मंदिर में जाते हैं, सीता और दुर्गा माता के मंदिर में आप जाकर अगरबत्ती और धूप चढ़ाते हैं और जल चढ़ाते हैं।
लेकिन कभी आपने ये सोचा कि आपके दिल को ही मंदिर कहा जाता है? क्या मंदिर में जाने के बाद आपके दिल में बुरे विचार नहीं आते? क्या आपको मोह और माया नहीं लगता? अवश्य ही मंदिर जाने के पश्चात भी ये होता है। इसका मतलब यही है कि हृदय आपने मंदिर आज दिन तक नहीं बनाया, क्योंकि आपने सिर्फ सुना है, कभी आपने आचरण नहीं किया। एक वो कहा जाता है ना, जैसे हम लोग बच्चे को तो बहुत चीज सिखा देते हैं, बेटा झूठ मत बोलना, हम ये बच्चे को कितना आसानी से कह देते हैं। लेकिन जब हम लेटे हुए होते हैं और हमारी कोई दोस्त आ जाती है और हमें सहेली मिलने की इच्छा नहीं होती है, तो हम बच्चे को क्या कह देते हैं? बेटा कह दो जाओ कि मैं नहीं हूं। हम आचरण से क्या सिखा रहे हैं? हम झूठ सिखा रहे हैं। लेकिन ज्ञान क्या दे रहे थे? कि सत्य बोलना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। अब आचरण युक्त होकर उसी व्यक्ति वो कर सकता है जो श्रवण करेगा। सुनियो दुनिया आखिरी। इसीलिए हे दुनिया के लोगों, ये आखिरी का समय है। ये मत समझना कि तुम सदा के लिए रहोगे। क्या यहाँ पे कितने लोग हैं जो 100 साल कट चुके? एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो 100 वर्ष कट चुका है। इसका मतलब यही है कि अब 50 साल के बाद यहाँ जितने लोग होंगे, आधा तो हम निकल जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि जो वृद्ध होंगे वही निकलेंगे। जो जवान है उसको भी निश्चित रूप से काल ग्रस लेगा। जो बच्चे हैं, छोटे हैं, चाहे वो 2 साल का ही क्यों ना हो या 1 साल का ही क्यों ना हो, वो भी थोड़ी देर में हो सकता है वो ना रहे। ये कड़वा सत्य है। और जो इस सत्य को जान लेगा वही भाग सकता है, वही सुन सकता है, वही श्रवण कर सकता है। सुनियो दुनिया आखिरी। तो 28 कलयुग में जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसको श्रवण करके भी यदि आप, जैसे आपको मीठा सा एक चॉकलेट दिया जाए और चॉकलेट देने के बाद आपने कहा कि ये कितना अच्छा है, कितना सुंदर रैपर में बंधा हुआ है, चखने में भी कितना मीठा लग सकता है, ऐसा लग रहा है, लेकिन आपने कभी खाया ही नहीं तो आपने बखान भी सुन रखा है, आपको लगता है भी है कि कितना अच्छा है, लेकिन यदि आप नहीं खाएंगे तो आपको कभी स्वाद मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े है तुम। यदि तुमने ये जाना कि तुम्हारा भाग्य बड़ा है और तुमने आज इस समय में उस 28 कलयुग में जन्म लिया है, और वो भी किस में? आपने कुत्ते के योनि में जन्म नहीं लिया है, जो आप सिर्फ और सिर्फ पशु योनि में होने की इच्छा से हम क्या करते हैं? पशु क्या करता है? खाने पीने सोने में ही और बच्चा पैदा करने में ही लगा रहता है। वो भी सोचता है, हम बताते हैं कि बुद्धि नहीं होते हैं पशुओं में, लेकिन पशु में भी बुद्धि होता है। अपने बच्चे से वो भी प्यार करते हैं और उतना ही प्यार करते हैं जितना हम करते हैं। तो पशु और हम में अंतर क्या रह जाएगा? सिर्फ एक ही अंतर है कि हम श्रवण करने के पश्चात धर्म में आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ने के पश्चात उस ज्ञान और उस परमात्मा को प्राप्त भी कर सकते हैं। लेकिन कुत्ते और गायों को यदि ज्ञान भी सुनाया जाए, हो सकता है रटने के पश्चात जो तोता है वो कुछ बोल दे, जो मंत्र हम कह दे वो बोल दे, जो श्लोक हम कह दे वो बोल दे, या चौपाई जो हम कह दे उसको अच्छे से वो बोल दे, लेकिन उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। आज हम भी क्या कर रहे हैं? श्रवण करने के पश्चात हम भी तोते के जैसे ही रटा लगा रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान का, गीता का, भागवत का अनेकों ज्ञान हमने सुन लिया, राम कथा सुन लिया, हमने महाभारत सुन लिया, लेकिन फिर भी तोता के रूप में हम बोलते जा रहे हैं। लेकिन उस ज्ञान को हम हृदय रूपी मंदिर पे धारण नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण पशु की योनि और हम में कोई अंतर नहीं रह जाता। जिसके कारण से अब हमें क्या करना होगा? हमें यही करना होगा कि जब हमने मनुष्य शरीर धारण कर लिया है, इस 28 कलयुग हमें मिला है, जब ब्रह्म ज्ञान इस समय में हमें मिल रहा है और हमें ज्ञान मिला हुआ है उस परमात्मा का, तो अवश्य ही अब उस चीज के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए कि हमें वो ज्ञान का जो सच्चा फल है वो मिल जाए। कौन सा व्यक्ति होगा जो आम की गुठली को
जब जमीन में डालता है और सोचता है कि मुझे फल की इच्छा नहीं है, मुझे कभी भी आम खाने की इच्छा नहीं है, उसका इच्छा ही है जिसके कारण से वो गुठली अंदर डाल रहा है जमीन में। वो सींचता है, वो समय देता है और थोड़े वर्षों के बाद वो बड़ा होता है और आपको फल देता है। उसी प्रकार से यदि आज आपने इस दुनिया में आने के बाद जो आपने कर्म किया है, कर्मण्यवादे का कारस्तु मा फलेषु कदाचन, जो कहा जाता है कि जो भी आप कर्म करेंगे उसका जो फल होगा उसकी इच्छा ना करे, इस प्रकार से बताया तो जाता है। लेकिन ये क्या है? ये एक भ्रम है। यदि आप अच्छा करेंगे तो अवश्य ही आपको अच्छा फल मिलेगा, वो निश्चित है। वो परमात्मा भी आपका वो फल नहीं बदल सकता। लेकिन आपने पाप किया है तो पाप के बदले में आपको क्या मिलेगा? अवश्य ही आपको इस मायावी संसार के दुख ही मिलने वाला है, जिसके कारण से हम दुख से दूर होना चाहते हैं। गौतम बुद्ध को एक चीज पता चला कि मृत्यु होती है। उसको ये पता चला कि स्वयं मुझे भी बुढ़ापन में जाना पड़ेगा और मैं भी बीमार हो सकता हूं। इतने ज्ञान श्रवण करने के पश्चात उसने घर त्याग दिया। हम ये नहीं कह रहे कि घर त्यागना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि माया से परे उठकर भी, गृहस्थ में रहते रहते भी, इसी दुनिया में रहने के पश्चात भी हम उस परमात्मा से जुड़ सकते हैं। क्योंकि ये जो शरीर है यही ब्रह्मांड है। कहा जाता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा ब्रह्मांड हम देखते हैं कि माया स्वरूपी संसार है, हम व्याख्या करते हैं, लेकिन माया कहाँ पे है? इसी शरीर में है, इसी मन में है, इसी बुद्धि में है, जिसके कारण से हम जब भी आंख बंद करते हैं तो हमें क्या याद आती है? इसी मोह रूपी जाल के ही संसार की बातें याद आती हैं, ना कि हमें भगवान की बातें याद आती हैं। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, इसीलिए तुम्हारे भाग्य अत्यंत बलवान है। याद करो तुम साथ जी, हाथ आए अवसर जी। तुम याद करना कि तुम किस प्रकार से अपने आत्मा को, जब ब्रज और रास में गोपियों के रूप में तुम थे, तो आज उसी प्रकार से तुम्हें ये तीसरी तकरार में अवसर प्राप्त हुआ है कि तुम्हें ये जानकारी प्राप्त हो कि तुम कहाँ से आए हो। स्वामी जी हमेशा कहते हैं और धामधनी भी कहते हैं कि हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, और अक्षर पार वतन है, जागे इन घर। ये ज्ञान किसको है? संसार में जो लोग आए हैं वो तो यहीं के 14 लोक के ब्रह्मांड तक ही मिट कर रह गए हैं। आज यहाँ पे जितने भाई बहन हैं, जितने माताएं हैं, जितने यहाँ पे सब धर्म प्रेमी सज्जन बिन हैं, ज्ञान हमारा कहाँ तक है? यदि आपको तारतम्य ज्ञान के विषय में जानकारी हो तो आप परम धाम के विषय में बात कर सकते हैं। लेकिन यदि आप आज दिन तक इस ज्ञान को श्रवण नहीं किया हो तो आपको कह दूं, आप कहाँ तक सोचते हैं? आप स्वर्ग तक सोचते हैं। आप सोचते हैं कि पुण्य करेंगे तो स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। आप ये सोचते हैं कि भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश को पूजेंगे तो हम वैकुंठ तक पहुंच सकते हैं, और वैकुंठ में ही मुक्ति का आसार आपको लगता है। और बाद में ज्यादा से ज्यादा यदि हम आर्य समाज हो गए तो हम निराकार मंडल तक हम सोचते हैं, और निराकार से परे के विषय में हम सोचते भी नहीं। लेकिन आज ये ब्रह्मज्ञान ये कह रही है कि निराकार के पार थे 3 पार के भी पार। ये ज्ञान निराकार मंडल का नहीं है, ये ज्ञान है निराकार से परे का, जिसको हम बेहद कहते हैं। और बेहद से भी जो परे है वो परम धाम, जो ब्रह्मपुरी है ऐसा कहते हैं उपनिषद में, जहां पे वेद ये कहता है एक पाद जो पूर्णतया से सृष्टि को रचता है, और जो 3 चरण है परमात्मा का, वो 3 चरण अमृतमय है। पादस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिव्य। जिस प्रकार से ये व्याख्या किया गया है वो कौन कर सकता है? वो समझ कौन सकता है और श्रवण कौन कर सकता है? तो इस प्रकार जब हम ये जाने कि स्वर्ग से भी ऊपर कुछ है, वैकुंठ से भी ऊपर कुछ है, और निराकार से भी ऊपर कुछ है, तब जाकर ये तारतम्य ज्ञान धीरे धीरे आपको श्रवण से अब ऊपर की ओर ले जाएगा। इसी ज्ञान को श्रवण करने के लिए कहा जा रहा है कि सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हो तुम।
तुम्हारा भाग्य इतना बलवान है कि आज दिन तक यह ज्ञान किसी ने भी नहीं सुना है, जिसके कारण से अखंड मुक्ति किसी को भी नहीं मिला। जो कोई भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबको एक इच्छा तो अवश्य होगी, और वो इच्छा ये होगी कि मुझे दुख से छुटकारा पाना है। एक छोटा सा बच्चा भी सोचता है कि ये संसार में इतना दुख क्यों है, मुझे माता पिता इतना दुख क्यों देते हैं, पैसा क्यों नहीं देते, मोबाइल क्यों नहीं देते चलाने के लिए। लेकिन क्या चिंतन करेंगे तो क्या उसमें सुख है? क्या आप मोबाइल दिन भर चलाओगे तो आपका आंख दर्द करेगा या नहीं? क्या आपका आत्मा में सुख आनंद प्राप्त होगा? जितना भी आप जो भी चीजें इस संसार के सोच लीजिए जो आपको चाहिए और आपको प्राप्त भी हो गया, क्या वो चीज आपको अखंड आनंद दे सकती है या नहीं? यदि नहीं दे सकती है तो आप इस संसार में क्यों अटके हुए हैं? यदि आपको ये पता चल चुका है कि वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसको हम सच्चिदानंद कहते हैं वही आनंद का स्रोत है, तो हम उसके लिए क्यों नहीं दौड़ते? उसको प्राप्त करने के लिए हम क्यों नहीं तड़पते? और प्राप्त करने के लिए इसलिए नहीं तड़पते क्योंकि हमें प्यास नहीं है। हम इस मायावी रूपी जल को ही पीकर बैठे हुए हैं, जिसके कारण हमारा पेट भरा हुआ है। और भूखे व्यक्ति को ही जब भूख लगती है तब वो माँ के पास जाता है और कहता है कि मुझे भूख लगी, कुछ दे दो। यदि कुछ नहीं देती तो रोता है, छटपटाता है, तब माँ को भी देना ही पड़ता है। उसी प्रकार से हम जो आत्मा है इस दुख रूपी संसार में जिस प्रकार बैठे हुए हैं, हम माया रूपी दुनिया की चीजों को खाकर बैठे हैं, पीकर बैठे हैं, जिसके कारण से हमें ना भूख लगी है। जब ब्रह्म ज्ञान भी दिया जा रहा है तो वो तड़प नहीं आती है। लेकिन जिस दिन हमें आनंद का भूख लग जाए, प्यास लग जाए, तो प्यासा व्यक्ति अवश्य ही दौड़ लगाएगा। प्यासा व्यक्ति को कहना नहीं पड़ता कि पानी कहाँ पे है, वो खोजता है। इसीलिए तो धामधनी कहते हैं, खोज बड़ी रे संसारे तुम खोज रे साधु, खोज तो सदगुरु पाइए, सदगुरु संग भरता। यदि तुम खोज करोगे तभी तो अमृत मिलेगा। कहते हैं खोजोगे तो पत्थर में भी भगवान मिल जाते हैं। तो आपको जब यहाँ पे ज्ञान सुनाया जा रहा है और ज्ञान के द्वारा आपको ये बताया जा रहा है कि हम यह ज्ञान इस 14 लोक के ब्रह्मांड के विषय में नहीं कह रहे हैं, हम ये ज्ञान शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान से परे के विषय में कह रहे हैं, हम अवतार के विषय में नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक ब्रह्म के विषय में कह रहे हैं। और कहते हैं जो कबू कानो ना सुनी सो करो दीदार खसम। आज दिन तक जिस कभी किसी ने भी ये ज्ञान नहीं सुना, उस ज्ञान को सुनिए। जो स्वयं कौन आए, वो खसम आए, वो प्रियतम आए, वो प्राणनाथ जी आए। और ये प्राणनाथ जी स्वयं इस धरती में आने के बाद वो क्यों आए? तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही क्यों मिला, तुम ही दही शुद्ध अर्श की जो अर्श में है आप। स्वयं धामधनी आकर ही बता रहे हैं कि हे प्रियतम, हे आत्माओं, कि परम धाम जाने के लिए अब निश्चित रूप से तुम तैयार हो जाओ। क्योंकि हम स्वयं कहाँ पे हैं, हमारा चेतना कहाँ पे है? हम स्वयं परम धाम में बैठे हुए हैं और हमें अब इस धरती को छोड़कर आगे बढ़ते हुए धामधनी को पकड़ना है। लेकिन बात आती है माया छोड़ने का। हम सोचते हैं कि क्यों मायावी पकड़ के बैठे और धामधनी को भी पकड़ के क्यों ना बैठे, दोनों तो मिल ही रहे हैं, तो दोनों ही साथ साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन धामधनी क्या कहते हैं, या अर्श लो या दुनिया, दोनों ना मिले एक ठोर। तुम लोग को लगता है कि तुम माया पकड़ के मुझे भी पकड़ सकते हो, ऐसा नहीं है। या तो तुम्हें माया लेना पड़ेगा या तो तुम्हें परमधाम का ज्ञान लेना पड़ेगा। तुम सोचोगे कि मुझे परमधाम का ज्ञान भी चाहिए और तुम्हें माया भी चाहिए, तो इतना लोभी होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक मिलेगा। अब तुम्हें निश्चित करना है कि एक तुम्हें क्या चाहिए। आज तर्क देने वाले लोग इस प्रकार से तर्क देते हैं कि दोनों ही बोट को, जो नाव है, नाव को हम रख देंगे, एक सांसारिक नाव है, एक आध्यात्मिक नाव है, तो एक साथ हम आगे बढ़ाएंगे तो दोनों पैर साथ साथ में बैलेंस हो जाएगा, तो
आगे जल्दी से पहुंच जाएंगे क्योंकि 2 इंजन है। लेकिन आप सोचिए, अध्यात्म इस रास्ते जाता है और सांसारिक रास्ता इस तरफ जाता है, और दोनों नाव पे आप पैर रखेंगे और दोनों इंजन को चालू भी करेंगे तो आपका दोनों पैर 2 दिशाओं में जाएंगे। तो आप सोच लीजिएगा आपका हालत क्या होगा। तो इसी प्रकार से अब सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े है तुम, जो कबू कानो ना सुनी सो करो दीदार खसम। तो अब आकर ये बता रहे हैं जो स्वयं भगवान विष्णु, जिसको लक्ष्मी जी भी पूछती हैं कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं, तब 7 कल्पांत लगता है उनको एक ज्ञान सुनने के लिए। शिव जी को पार्वती पूछती है कि आप इतने समाधि लगाते हैं तो आप समाधि किसकी लगाते हैं। शिव जी भी थोड़ा बहुत उनको ज्ञान देने के लिए अमरनाथ की गुफा में बैठ जाते हैं और कुछ बताते हैं, लेकिन पार्वती के पास वो क्षमता नहीं सुनने के लिए, तो वो सो जाती है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है, आज वही ज्ञान, वही परमात्मा का ज्ञान यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसीलिए अब इसके बाद जो हमारे आचार्य जी आएंगे और स्वामी जी आएंगे, वो किस प्रकार से आपको आगे के ज्ञान बताएंगे। तो वही ज्ञान श्रवण करने के लिए, आपको मंथन करने के लिए यहाँ पे बिठाया गया है। आप ये मत सोचिएगा कि थोड़े देर के लिए ही आए हैं, 2-3 घंटा कुछ हम सुन लेंगे और सुनने के बाद हमें घर जाकर ही बैठना है। सत्य बात यह है कि आप घर जाकर ही बैठेंगे, लेकिन आपका जो घर है, ये घर कब तक आप बैठेंगे, आप सोच लीजिए। कब तक आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। चाहे आपका घर नाम रजिस्ट्री में भी हो, लेकिन फिर भी थोड़े दिनों के बाद घर से तो निकलना पड़ेगा। तो इसीलिए ये घर नहीं, बल्कि वो घर जो परम धाम है, जो आपके आत्मिक घर है, जहां से आपको कोई निकाल नहीं सकता, उस परम धाम में आपको जाना है। और यही रहते रहते यदि आप जाने का प्रयास नहीं करेंगे तो फिर से जो योनि कहा जाता है ना, 84 लाख योनि, भले ही आपने देखा ना हो, आपको शंका पैदा होता होगा कि पुनर्जन्म होता है या नहीं, लेकिन जो आप्त पुरुषों के द्वारा, शब्द प्रमाणों के द्वारा कहा गया है, वो कभी झूठा नहीं होता। जो शास्त्र, जो हमारा वेद है, जो पूर्ण जन्म के विषय में कहती है, वो झूठा नहीं है। तो अगले जन्म में यदि फिर हम पशु योनि में आ जाएं या मानव योनि में ही आ जाएं, तो हम ये सोचे कि अगले जन्म में हम राज्य के लिए कुछ कर लेंगे, तो उस जन्म में हमें राज्य का ज्ञान मिलेगा भी या नहीं, ये भी पता नहीं। तो इसीलिए इसी जन्म में, इसी समय में, चाहे हम वृद्ध हों, चाहे हम जवान हों, या चाहे हम 12 साल 5 साल के बच्चे ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम इसी समय से दौड़ लगाएंगे, चलने का प्रयास करेंगे, तो अवश्य ही धामधनी को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अंतिम में कहा गया है, सुता होए सो जागियो, जागा बैठा होए। जो सो रहे हैं वो खड़े हो जाए और बैठिए, बैठा हुआ हो तो खड़े हो जाइए, और खड़े हुए हो तो चलना प्रारंभ कीजिए, और जो चल रहे हैं वो दौड़ना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि समय किसी के पास भी नहीं है। तो इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि उस परमात्मा को प्राप्त करें, तो यह ज्ञान है जो आपको हद पार, बेहद और बेहद पार, अक्षर और अक्षर पार उस परम धाम की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है। बस आपको हाथ देने की जरूरत है, आपको पुरुषार्थ करने की जरूरत है, और आपको सच्चे चिंतन के द्वारा ध्यान करने की जरूरत है।